लक्ष्मी भूख से परेशान होकर कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। सुबह से शीतल ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। सुबह नाश्ते में भी चाय और ब्रेड दिए थे और अब उसे जोरों की भूख लगी थी। इसीलिए लक्ष्मी दोपहर के खाने की राह देख रही थी, लेकिन शीतल को किसी काम से दोपहर में बाहर जाना था, इसीलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। भूख से परेशान होकर लक्ष्मी शीतल के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। लक्ष्मी की बात सुनकर शीतल मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, दिन भर आपको सिर्फ भूख ही लगती रहती है, दूसरा कुछ काम नहीं है आपको। उस टेबल पर ब्रेड और जैम रखा है, वही खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज मैं दोपहर में बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए खाना तो अब रात को ही बनाऊंगी। ये सुनकर लक्ष्मी उदास हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम कहो तो मैं खुद ही कुछ बना लेती हूँ। शीतल ने गुस्से में कहा, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या तुम? फिर कुछ सोचकर किचन में चली गई और फ्रिज में रखे बासी चावल निकाले और अचार के साथ एक थाली में परोसकर लक्ष्मी के आगे रखकर बोली, इससे खा लो। ऐसा कहकर शीतल अपना पर्स लेकर घर से बाहर निकल गई। चावल फ्रिज में रखे थे, फिर भी वह खराब हो गए थे, उनमें से गंदी बदबू आ रही थी। लक्ष्मी ने गुस्से में वह चावल डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद उसने अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और खा पी करके सब बर्तन घिसकर किचन साफ कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। शीतल ने भले ही खाना पकाने से मना कर दिया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। अगले दिन लक्ष्मी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका बेटा सुरेश उसके पास आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर का खर्चा चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से तुम्हारी दवाइयों का खर्च। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दे दिया जाए तो घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। लक्ष्मी ने कहा, बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। सुरेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माँ, तुम अपना रूम खाली कर दो और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जाओ। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। यह सुनकर लक्ष्मी चौंक गई और बोली, बेटा, वो तो स्टोर रूम है, मैं वहाँ बिना टॉयलेट बाथरूम के कैसे रहूंगी? सुरेश बोला, माँ, तुम आंगन का टॉयलेट इस्तेमाल कर लेना, तुम तो घर पर ही रहती हो। हम जिसको कमरा किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए। वैसे भी यह कमरा भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुम्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत? लक्ष्मी थोड़ी देर चुप रही, उसके बाद कुछ सोचकर बोली, छत पर जो कमरा है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस कमरे में सब सुख सुविधा है। सुरेश चिढ़ते हुए बोला, माँ, बहस मत करो, वह कमरा किराए पर नहीं दे सकते हैं, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि शीतल के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए एक कमरा मेहमानों के लिए खाली रखना पड़ेगा। लक्ष्मी समझ गई थी कि उसके बेटे ने मन बना लिया है कि उसी का ही कमरा किराए पर दिया जाएगा, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर निर्भर थी। इसीलिए सुरेश ने जो कहा उस पर लक्ष्मी ने ज्यादा विरोध नहीं किया। वह अपना सामान लेकर छोटे रूम में रहने लगी। यहाँ छोटे से कमरे में उसका दम घुटता, फिर भी वह उस कमरे में अपने दिन काट रही थी। घर में नया किराएदार आ गया था, उसका नाम अजय था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज शीतल और सुरेश लक्ष्मी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे लक्ष्मी और अजय के बीच बातचीत होने लगी। आते जाते अजय लक्ष्मी का हालचाल पूछता और जरूरत पड़ने पर उसकी दवाइयाँ भी लाकर देता। लक्ष्मी भी अब उसे अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। सुरेश और शीतल को लक्ष्मी से कुछ लेना देना नहीं था। शीतल बचा हुआ खाना लक्ष्मी को उसके कमरे में ही दे जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। लक्ष्मी तो पहले से ही समझ चुकी थी कि अब उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू जानवर की तरह उस घर में पड़ी रहती, क्योंकि बुढ़ापे में उसे किसी और का सहारा नहीं था। 2 वक्त की रोटी के लिए उसे उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी लक्ष्मी को बहुत रोना आता तो वह अपना मन हल्का करने के लिए अजय से बातें कर लेती।
उसके पति की मौत उसके बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वह ज्यादा बोल नहीं पाई। जब पति काम पर जाते थे तब घर में दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब सुरेश को उन्होंने घर खर्च देना बंद कर दिया। पहले घर का खर्च उसके पति ही उठाते थे, लेकिन अब मजबूरन सुरेश को घर का खर्चा उठाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा, लेकिन वह यह सब कुछ साफ साफ नहीं कह पा रहा था। इसी बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो सुरेश पैसे बचाने के लिए आधी दवाई ही लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब सुरेश ने गोलियां बंद कर दी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। लक्ष्मी बहुत घबरा गई और वह भागते हुए सुरेश के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चलो हम उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उस पर सुरेश बोला, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। लक्ष्मी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश करती तो कभी भाप देती, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में शमशान जैसी शांति थी। सुरेश रोने का नाटक करने लगा। शीतल तो ऐसे रो रही थी जैसे उसे सच में बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा दुख तो सिर्फ लक्ष्मी को था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठ थरथर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के तुम दोनों ही जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। लक्ष्मी के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी, सुरेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज उसके पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद शीतल और सुरेश का व्यवहार बहुत बदल गया। लक्ष्मी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी उम्मीद नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उसका किराएदार अजय उसके पास आया और लक्ष्मी को कुछ बातें समझाई। वह बातें सुनकर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी शीतल और सुरेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। लक्ष्मी का कहना सुनकर शीतल बहुत खुश हो गई। सुरेश ने भी थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में लक्ष्मी ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव को देखकर बोली, सुरेश तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, और शीतल तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और लक्ष्मी हंसकर बोली, यह बात सच है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धा आश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर सुरेश और शीतल दोनों ही चौंक गए। सुरेश और शीतल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा कि लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको लक्ष्मी की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा ही हो गया। फिर सुरेश ने लक्ष्मी से गुस्से में कहा, माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा भी अधिकार है, फिर तुम इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती हो। लक्ष्मी गुस्से में बोली, तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत सताया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से तो अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। सुरेश घुटनों पर आकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। माँ थोड़ा तो सोचकर देखो हमारा क्या होगा। तब लक्ष्मी ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने
तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चले जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग आने वाले हैं। इतना कहकर लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई। सुरेश और शीतल शर्म से सिर झुकाए लक्ष्मी को जाते हुए देख रहे थे। लक्ष्मी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अजय की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के बच्चे बूढ़े लाचार माँ बाप के साथ गैर व्यवहार करेंगे तो बूढ़े माँ बाप को भी कोई सख्त निर्णय लेना पड़ेगा।